नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग को स्वागत करता हूं नर्सिंग ज्ञान में। जितने भी मेरे डियर हैं सबको स्वागत है। तो जो लोग भी इस चैनल को नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके पास पढ़ाई और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे मिलता रहता है नर्सिंग स्टेट से। चाहे आप यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आप मध्य प्रदेश कहीं से भी कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया हूँ, ठीक है। खासकर उनके लिए जो न्यू एडमिशन लेते हैं कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि जो समस्या आज स्टूडेंट फंसे हुए हैं उन समस्याओं को सामना आगे उनको करना ना पड़े। और मेरा काम है कि आप लोग को जो है मतलब एक अच्छे राह दिखाना, अच्छे चीज़ दिखाना, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लीजिए, जीएनएम में लीजिए, एएनएम में लीजिए, आपको देखना पड़ता है कि आप किसी न किसी स्टेट से करेंगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में कभी कोई चीज़ का समस्या, कभी कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, इसके लिए आपको आईएनसी का ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी आप एडमिशन लीजिए तो आईएनसी को दिमाग में रखकर एडमिशन लीजिए। आप स्टेट में एडमिशन लेंगे, चाहे आप कहीं भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आईएनसी कॉलेज लिस्ट देखना है और आपका कॉलेज आईएनसी के लिस्ट में है, तभी जाके आप एडमिशन लीजिए। अगर आपको कोई कहता हो, बहलाता हो, फुसलाता हो कि अब स्टेट भी दे सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, स्टेट बिल्कुल दे सकता है अप्रूवल, स्टेट से आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में कोई ऐसा दिक्कत ना आए। आप पैसा लगा रहे हैं, आप फ्री में तो कर नहीं रहे हैं, आप पैसे लगा रहे हैं, तो आईएनसी में कीजिए। आईएनसी में जो ऐसे बोले, आपको बहलाए फुसलाए, सीधा बोलिए कि मैं पैसे दे रहा हूँ, फ्री में तो कर नहीं रहा हूँ, तो मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं जो है आईएनसी से करूँगा या करूँगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी। विदाउट आईएनसी कॉलेज में करेंगे, इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगा तो फिर आपको जो है समस्या क्रिएट हो जाएगा। फ्यूचर जैसे ट्रांसफ़र करना हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना हो, या फ्यूचर में चल के कॉलेज जो है आपका ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए किसी कारण से, तो आईएनसी का अप्रूवल रहेगा, तो आईएनसी आपको प्रूफ देगा कि हाँ उस समय एक कॉलेज मान्यता था, सुइटेबल था, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ स्टेट वाले से करते हैं तो दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र में दिक्कत आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, समझ गए। बहुत सारे स्टेट एक्सेप्ट कर लेते हैं दूसरे स्टेट का, लेकिन बहुत सारे स्टेट जो है उसमें कंडीशन लगा देते हैं ए ओ डी स्टेट का, ओके ना। तो इन सब चीज़ों से बचना है, तो क्यों नहीं मैं पहले जब एडमिशन लूँ तो आईएनसी देख कर लूँ। आईएनसी के वेबसाइट पर जाएंगे, जिस भी सेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं उस सेशन में हर एक साल मान्यता दिया जाता है आईएनसी के द्वारा, हर एक कोर्स के लिए, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आप जो भी कोर्स करना हो आप देखिए कि कौन सा कॉलेज है, किस स्टेट में है, और आईएनसी में कितना जो है उसे सीट मिला है, तब जाके एडमिशन लीजिए। अगर आईएनसी के लिस्ट में उस कॉलेज का नाम नहीं दिखा रहा है, मतलब आप सीधा सीधी है कि एडमिशन मत लीजिए। एडमिशन लेंगे आपको समस्या हो जाएगा आगे, तो फिर आपको उस समय कोई मदद करने वाला नहीं आता है। जब दिक्कत में आप फंसेंगे तो आपको जिसके थ्रू एडमिशन लेंगे ना वो मदद करने आएगा, ना कॉलेज मदद करने आएगा, ठीक है। उस समय आपको दर दर भटकना आपको पड़ेगा, समझ गए ना। तो इसलिए क्यों नहीं आप पहले से ही सिक्योर होकर चलेंगे कि आइंदा जो है कभी कोई दिक्कत आगे फ्यूचर में ना आए, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, और जब ट्रांसफ़र की बात आए तो ट्रांसफ़र भी बड़ी ही आसानी से हो जाए, ठीक है ना। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर बिहार से आप स्टूडेंट है, अदर स्टेट से आप करते हैं, तो उसमें एक कंडीशन जोड़ दिया है कि सुइटेबिलिटी लेटर लगाना होगा जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जिस सेशन में एडमिशन लिया है उसका सुइटेबिलिटी लेटर देना होगा। ये बीएनआरसी, बिहार नर्सिंग काउंसिल, इसको अपने अंदर ऐड कर रखा है कि सुइटेबिलिटी लेटर लगाना होगा ट्रांसफ़र के समय। अब मान लीजिए किसी का आईएनसी नहीं है, तो इस कंडीशन के अनुसार तो अगर उसका सुइटेबिलिटी लेटर आईएनसी के द्वारा नहीं जारी हुआ तो फिर नहीं होगा। तो इस कारण से आपको जो है क्यों नहीं पहले से आईएनसी वाला कॉलेज में ही करना चाहिए। बाकी ये जो कंडीशन लगाया है बीएनआरसी सुइटेबिलिटी लेटर का, इसका कितना ज़्यादा सही उपयोग होता है या नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए कितना एक कठिनाई है, आप लोग इससे समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो बिहार से बाहर है वह नॉन आईएनसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या किए हैं, तो उनका क्या होगा भाई। एमबीबीएस तो लोग विदेश से करके आते हैं, तो उनको यहाँ पे कैसे मान्यता मिल जाता है। तो जो बातें कही गई है
कि हमेशा से छोटे आदमी को, कमज़ोर आदमी को दबाया जाता है, वही चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। समझ गए कैसे मिलता है? अब जो विदेश से करके आते हैं, फॉरेन से MBBS करके आते हैं, डॉक्टर का डिग्री लेके आते हैं, तो उनको बड़ी आसानी से हो जाता है एडमिशन MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एग्ज़ाम देकर उनको जो है रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, डॉक्टरेट का उपाधि दिया जाता है। लेकिन वही चीज़ें स्टेट में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए अगर कोई अदर स्टेट से कर रहा है तो उसको फिर सुइटेबिलिटी लेटर देना पड़ेगा INC का। उसको फिर जो है स्टेट जो है अगर सिर्फ है तो उससे कोई मतलब नहीं है INC का सुइटेबिलिटी। तो भाई फिर INC का मैंडेटरी ही कर देते, आवश्यक ही कर देते कि INC से होना चाहिए तभी कोर्स वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। ये क्या मतलब बनता है कि एक साइड से आप INC सुइटेबिलिटी मांग रहे हैं और एक साइड आप ये कह रहे हैं कि स्टेट वाला भी जो है करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट से भी जो है नर्सिंग कोर्स हो सकता है, स्टेट के अप्रूवल कॉलेज पर भी। तो दोहरी नीति हमेशा से कमज़ोर, हमेशा से जो है छोटे तबके के लोगों को दबाया जाता है। समझ गए? अब MBBS तो भाई बड़ा पोस्ट है, डॉक्टर बनता है तो उसको ये लोग एकदम दे देते हैं, विदेश से भी करके आओ तो हमेशा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाता है कि इंडिया में रह के दूसरे स्टेट से कर लिए तो अगर INC नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देख आप खुद सोचिए। तो ये सारा चीज़ें हैं, इससे अच्छा है कि आप जो है INC वाला में करें ताकि इन फ्यूचर कभी कोई जो है दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।